संगरिया विधानसभा के विधायक गुरदीप शापिनी और तहसीलदार के बीच का विवाद यूं तो समाप्त हो गया है। धरने प्रदर्शन जो एक दूसरे के खिलाफ लगाए जा रहे थे और जो विवाद हुआ था वो विवाद खत्म हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया और अब किसान नेताओं व कांग्रेसी नेताओं का अभी भी गुरदीप शापिनी पर निशाना साध रहे हैं। और हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग गुरदीप शापिनी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो उनके समर्थक उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर व आवाज़ इंडिया संगरिया की आवाज़ के एडमिन विनोद बिश्नोई विधायक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि ऐसी भाषा और इस तरह से गुस्सा होना एक जनप्रतिनिधि को कहीं शोभा नहीं देता। तो वहीं सुरेंद्र गोदारा कहते हैं कि मैंने पहली बार एक ऐसा तहसीलदार देखा है जो प्रकृति द्वारा भयंकर ओलावृष्टि का जायजा लिए बिना किसी फ़ोन कॉल के किसानों के खेत में पहुंच गया और इस तरह ऐसे किसानों के सर्वे की सूचना सोशल मीडिया के द्वारा डालता है और कहता है कि अगर बिजाई करनी है तो कर सकते हैं, बाकी कोई अफसर आज तक कहाँ किसानों की सुध लेते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद। ये सुरेंद्र गोदारा हैं, वो पोस्ट डालते हैं। विश्व प्रकाश चारण जो तहसीलदार हैं उनकी एक पोस्ट पर, क्योंकि तहसीलदार ने पोस्ट डाली थी कि संगरिया तहसील के जिन काश्तकारों की फसल ओलावृष्टि में ख़राब हो चुकी है वो दोबारा खेत में बिजाई करना चाहते हैं तो बिजाई कर सकते हैं। पटवारी ने पूरे चक्कों का सर्वे कर लिया है और इस तरह से ये पोस्ट डाली गई थी। उसके बाद सुरेंद्र गोदारा ने उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर एक फेसबुक पे पोस्ट डाली। तो वहीं विधायक गुरदीप शापिनी के समर्थक उनका समर्थन कर रहे हैं। और इसी बीच जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो एक सोशल मीडिया पर विधायक गुरदीप शापिनी के समर्थक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साफ साफ तहसीलदार को धमका रहे हैं। वो वीडियो भी आप देखें। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कब तक और कहां जाकर ख़त्म होता है। जो विवाद की जड़ थी वो ये थी कि पंचायत समिति संगरिया में एक बैठक थी। बैठक में तहसीलदार भी थे, विधायक भी थे और अन्य जनप्रतिनिधि भी थे, जिस पर जो अभी संगरिया में जो फसलें खराब हुई हैं ओलावृष्टि से उसको लेकर बात हो रही थी। और संगरिया विधायक ने तहसीलदार से कहा कि आप स्पेशल गिरदावरी के कागज़ तैयार करके मुख्यमंत्री को भेजें। साथ में उन्होंने जो शब्द बोले, उन्होंने कहा कि मुफ्त में अकल दे रहे हैं वो ले लीजिए आप। ऐसा ये वीडियो वायरल हुआ था और जिस पर तहसीलदार को गुस्सा आ गया और तहसीलदार चारण ने कहा कि नहीं चाहिए आपकी अकल, जिस पर विधायक ने कहा कि आप खड़े हो जाइए और बाहर जाइए। तो बराबर में जवाब दिया गया तहसीलदार की तरफ से कि आप खड़े हो जाइए। तो फिर इतने में विधायक गुस्से में आ गए और गुस्से में वो बोले कि एक मारूंगा। तो आगे से तहसीलदार ने भी जवाब दे दिया कि आपके भी एक पड़ेगी। तो इतने में विधायक महोदय कोई तरफ मारने के लिए दौड़े, जो वीडियो में दिख रहा है आपको। मुझे तो कागजात पता है कि कागजात नुकसान हुआ है, मैं नहीं गया हूँ, आपने मुझे दिखा भी है। आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप मुफ्त में अकल दे रहे हैं, मुफ्त में अकल दे रहे हैं आपको। सुनिए, कोशिश कर लो आप। इसका मुफ्त में अकल दे रहे हैं आपको। पर्याप्त है। खड़े हो जाओ यहाँ से। आप जाइए। क्यों मुझे जाऊँ तो क्या कर रहे हो? आपको जाऊँगा तेरे लगेगी। पुलिस नहीं है आपको? आप ऐसे बोलोगे मेरे मैं आपको समझा रहा हूँ। तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद। शेष गिरदावरी का आपके पास आदेश ही नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हो आप कर रहे हो गुमराह लोगों को।
अरे फेंक, चल यहाँ से। ये कौन है गेड़ी वाला? मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। संग्रिया के अंदर आपको रहना है तो बंद चढ़ा देगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा। अगर संग्रिया के अंदर रहना है तो तहसीलदार साहब हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी। बहस की थी हो बोली काट लेना। कैंपा में कितना दिन बाद है वो कैंप तो जून तक चलेगा, और कैंप भी हमारे ही गांवों के अंदर है। अरे कैंप कहाँ है? कैंप को मसान भूमि में गए, बाबी अपने गांव में ही हुए। कैंप संग्रिया पंचायत समिति में जो तहसीलदार और संग्रिया विधायक के मध्य जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण को आज 3 दिन हो गए हैं। उस प्रकरण क्या ये प्रकरण समाप्त हो गया या अभी भी जारी है? प्रकरण समाप्त नहीं हुआ मेरे किसान के लिए। इस प्रकरण से मेरे किसान को जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि मेरे किसान की बात, मेरे किसान के मुआवजे की बात, मेरे किसान के राहत की बात, उस बात को इन लोगों ने भटका दिया, ये जो प्रकरण हुआ। और उसके बाद आज मेरे खेत में क्या है? वही वीरानी है, वही मेरा खेत सूना है। मेरे खेत में प्रकृति के कारण मैं दोबारा कोई फसल नहीं बो सका। मेरी उस बात को इन लोगों ने रोक दिया। जिस बात के लिए मेरे खेत में तहसीलदार गया था, उस बात को तहसीलदार आगे बढ़ाता, उस कर्मचारी को इन लोगों ने डरा दिया, और वो कर्मचारी उस बात को आगे नहीं बढ़ा पाया। या यूं कहें कि जो लोग उनके साथ थे, उनकी चाल को इन लोगों ने धीमा कर दिया, उसको डरा दिया। आज मेरे खेत में मेरा जो किसान बैठा है वो इस बात से भयभीत हो गया कि जब मेरे खेत में कोई राहत की बात थी, वो मेरे जनप्रतिनिधियों ने सबने मिलकर उस बात पे ब्रेक लगा दिया। तो ये प्रकरण मेरे खेत में, जब मैं खेत में जाता हूँ तो सूल की तरह चलता है। नहीं, बारिशें लगातार जारी है, किसान का नुकसान लगातार जारी है, एक अनिश्चितता की स्थिति भी बन गई है कि किस तरीके से क्या होगा, और मुख्य मुद्दा जो मुआवजे का था वो गौण हो गया है। क्या वो लोग किसान को अभी संभाल रहे हैं, कुछ संभालने आ रहा है क्या? रही बात संभालने की, मैं तो ये मानता हूँ कि वो जो अफसर है अपना, तहसीलदार है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपनी रिपोर्ट बना रहा है। लेकिन मेरे गांव का किसान, जिसको ये उम्मीद जगी थी कि उसको कुछ न कुछ मिलेगा, उसको ये आभास करा दिया इन लोगों ने कि हम तेरे खेत में और तेरी जेब में कुछ भी नहीं आने देंगे जब तक हम ना चाहें। ये संदेश देने का इन लोगों ने प्रयास किया कि हमें किसानी खेती से कोई मतलब नहीं, हमारी तो चौधर चलनी चाहिए। हमारा अगर कोई अधिकारी ईगो हर्ट करेगा तो हम कितना ही बड़ा नुकसान यहाँ के किसान को, मजदूर को, व्यापारी को कितना ही बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये इन लोगों ने सिद्ध कर दिया। हाँ, वो तो जो भाषा बोली जा रही थी कि इस तरीके से सबक जगा देंगे, वीडियो में ऐसा बोला जा रहा था कि हमारी मर्जी से चलेगा, ये स्पष्ट था। तो क्या उनके संकेत हैं, क्या आपके संकेत हैं? देखो, संकेत तो जो अच्छे लोग हैं और वो बोल रहे थे कि इस तरह के लोग हैं, उन्होंने वही भाषा तहसील के आगे बैठ के बोली, और उनके बोलने वाले वक्ताओं ने यहाँ तक कह दिया कि तहसीलदार यहाँ रहेगा तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इनका हिसाब क्या है, ये जग जाहिर है कि ये किस हिसाब के लोग हैं और किस हिसाब से सिस्टम को चलाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी बात मेरे को सुनने को मिली और मेरे को दुख भी हुआ कि पंचायत समिति की मीटिंग फिर बुलाएंगे और फिर वही ये तहसीलदार होगा, और बोलने वाला ये अहंकार से कह रहा है कि मैं ही वही होऊंगा और ये मेरा विधायक भी वही होगा और इसको बच्चू बनाएंगे। मैं इस बात को सोच के मेरी रूह कांप जाती है
कि किस तरह के लोग हैं ये किस तरह के लोग हैं, क्या गुनाह है उस तहसीलदार का। एक गिरोह का अड्डा बना दिया अपने इस सदन को, और कह ये रहे हैं कि सदन का अपमान। अरे सदन का अपमान तो आपने किया है। आप जिस सदन के सदस्य हो वहां बैठ के किस तरह से अफसर के साथ व्यवहार करते हो आप, क्या भाषा बोलते हो आप, और क्या उस जगह पहुंच गए कि हम मारेंगे आपको, इसलिए मारेंगे कि तू खेत में क्यों गया और हमारी इजाजत के बगैर क्यों गया। हम फन्ने का हैं। अरे आप फन्ने का बने रहो, लेकिन आप मेरे किसान को मत मारो, मेरे किसान को मुआवजा दिलाने का प्रयास करो, तब तो हम आपको जनप्रतिनिधि मानेंगे। मेरे खेत में के किसान के जेब में अभी तो कुछ नहीं आया, आई तो सिर्फ इनकी लड़ाई। हम लोग जो उस अधिकारी के साथ खड़े हो गए तो इनके लोगों ने इस तरह से व्यवहार हमारे साथ किया कि आप तो बहुत बड़े गुनाहगार हो, आप तहसीलदार के पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हो। अरे वो किसान का बेटा बन के मेरे खेत में गया और मैं उसका आभारी नहीं हूं। इतनी गैरत तो अपने में जिंदा है अभी तक। हमारा क्या गुनाह था? ये खेत में तहसीलदार गया और उसके पक्ष में हम खड़े हो गए, बोल गए। गुनाह तो हमारा यही है।